फार्मा का जो आईपीओ आया था कुछ दिन पहले, उसके बाद में जो स्टॉक है रॉकेट बना हुआ है, तो ये 1100 के आसपास में इसका आईपीओ आया था और अभी उसके बाद में आज के दिन 1800 के आसपास में चल रहा है। सो इसका जो ओपनिंग हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी ऊपर हुई थी, उसके बाद में और भी ऊपर जाता ही जा रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसके अंदर दो सबसे मेन रीजंस रहे थे। एक तो जो इसके प्रमोटर्स थे उन्होंने ज़्यादा सेलिंग अपनी की नहीं थी स्टॉक्स की, जो कि ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी जो कंपनी ने बाय कर रखा था उन्होंने आईपीओ के थ्रू अपने स्टॉक्स जो है वो बेचे थे। जैसे प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग हम लोग देख लेते हैं, आईपीओ से पहले 79% थी, आईपीओ के बाद में 76.5 है, तो 2.5% का इन्होंने डाइल्यूशन लिया है। सो ये तो ये बड़ा रीज़न रहता है कि स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो इसके मालिक जो लोग हैं शुरुआत से वो इसके अंदर कॉन्फिडेंट हैं, इस कंपनी के अंदर वो स्टॉक्स नहीं बेच रहे हैं। दूसरा जो मेन रीज़न था इसके कंपनी के अंदर में, जो एंकर इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कि जो और कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनी एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, वो इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के अंदर में, तो उनको एक लॉक इन पीरियड दिया जाता है कि वो 1 महीने और 3 महीने के बीच में बेच नहीं सकते। मतलब 50% होल्डिंग तो 1 महीने के बाद में बेच सकते हैं और बाकी की 50% होल्डिंग जो है आईपीओ के अंदर जो उन्होंने अप्लाई किए शेयर्स के लिए, वो होल्डिंग जो है 3 महीने के बाद में वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड रहता है, तो ये इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो ये 2 रीजन थे। तो अभी जो 50% जो होल्डिंग है, जो कि जो एंकर इन्वेस्टर्स ने क्रिएट की थी, उसका तो अभी टाइम पीरियड भी खत्म हुआ नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और भी काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कंपनी 1991 की है और काफ़ी सारी ऐसी दिग्गज ब्रांड्स हैं जो कि जो इस कंपनी की ब्रांड्स हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छी छाई हुई हैं और चलती हैं। अब यहाँ पर कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं आज के हिसाब से, तो यहाँ पे 1800 रुपये का शेयर चल रहा है और जो कंपनी का जो पीबी रेशियो मतलब बुक वैल्यू जो है वो 200 के आसपास का है, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और पी रेशियो है वो अपने पास में 60 के आसपास में आ रहा है और पीबी रेशियो 9 का आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं ये थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं। हम पीबी रेशियो को फिर भी हम समझ सकते हैं, बट पी रेशियो थोड़ा सा ख़राब है, 60 के आसपास में है। बट एक बार अगर हम कंपेयर करके देख लेते हैं इसको दूसरी जो दिग्गज कंपनियाँ हैं इसी सेक्टर की, उनके साथ में, तो यहाँ पे दिग्गज कंपनी सन फार्मा दिग्गज कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, जाइडूस, नॉटको फार्मा, मतलब सारी दिग्गज कंपनियाँ हैं। तो उनका अगर पी रेशियो कितना चल रहा है, जैसे सन फार्मा का 30 के आसपास चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी का 20, सिप्ला का 29 और टोरेंट का 52, ये महंगा है, जाइडूस का 25। तो डॉक्टर रेड्डी का जो पी काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी नीचे चल रहा है। तो अगर हम अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या पता कि जो मैनकाइंड जो फार्मा है इसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा होगा, इसीलिए जो पी इतना ऊपर चल रहा होगा। ये कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। पी जो होता है वो ऊपर चल सकता है जब कंपनी के एसेट्स के अंदर में कुछ अच्छी खासी वैल्यू हो, तो जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चला जाता है। कमाई जो कंपनी होती है वो अपने नॉर्मल ग्रोथ रेट के हिसाब से ऊपर बढ़ाती रहती है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है एसेट्स की वैल्यू की वजह से, तो यहाँ पे पी रेशियो बढ़ सकता है। तो हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर अच्छी कमाई देखने का मौका उस स्टॉक में कम देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से जो डॉक्टर रेड्डी है इसका काफ़ी अच्छा पी रेशियो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो एक बार ग्रोथ रेट को अगर कंपेयर करके देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो एक बार इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ईयरली रिजल्ट के हिसाब से, जो पिछले साल मार्च 2022 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग और मार्च 2023 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्रोथ दिखाई है सेल्स के अंदर, वो 11-12% के आसपास में दिखाई है। और उसी तरफ से अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं तो इन्होंने भी 21,000 करोड़ की सेल की थी, बाद में 24,000 करोड़ का, तो यहाँ पर भी हमने को 12-13% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ गुड। 12-13% यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही है, लगभग हाँ 13-14% के आसपास। एंड सेकेंडली जो सेकंड रीज़न जो हमें नज़र आ रहा है, जो कि मैनकाइंड के अंदर हमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। दो पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे थे कि जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे खासे होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनको कॉन्फिडेंट है और उन्होंने ट्रस्ट खोल के इस कंपनी के स्टॉक्स तो ले रखे हैं। तो ट्रस्ट के अंदर में जो स्टॉक्स होते हैं उतनी जल्दी बेचते भी नहीं है लोग। अब इसके बाद कंपनी के ऊपर कोई लोन है नहीं मैनकाइंड के ऊपर, ये अगेन पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी जो है अच्छी खासी ग्रोथ के साथ में बढ़ रही है, दैट इज़ अगेन पॉजिटिव। और कंपनी की अच्छी खासी ब्रांड्स हैं जिनके अंडर में अच्छे खासे उनके सेल्स हो रही हैं, दैट इज़ अगेन पॉजिटिव। बट इसके जो कंपैरिजन में डॉक्टर रेड्डी है उसकी भी यही हाल है, वो भी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ जनरेट कर रही है, अच्छे खासे ग्रोथ रेट दिखा रही है। और कंपनी के ऊपर उसके ऊपर भी ज़्यादा कोई लोन है नहीं, 1300 करोड़ का है, 3300 करोड़ का था पहले, बाद में 1300 करोड़ का ही बचा हुआ है, जो कि कंपनी रिसेंटली उतार देगी। आराम से कोई दिक्कत आने वाली दिख नहीं रही, क्योंकि 143 करोड़ का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, जबकि कंपनी जो है 6000 करोड़ के आसपास में कमा रही है नॉन एन एवरेज, तो ये बड़ी इशू नहीं है कंपनी के लिए। अब ओवरऑल अगर इसी रिसर्च डेटा के बेसिस पे एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं डॉक्टर रेड्डी के, वो क्या कह रहे हैं। तो उनके प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग जो है वो 26.7 के आसपास में है, जबकि डॉक्टर रेड्डी के अंदर एफआईआई और डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, जबकि पब्लिक के पास में सिर्फ 22% ही है। और अगर मैनकाइंड की अगर हम बात करते हैं तो मैनकाइंड के अंदर में भी पब्लिक के पास में जो शेयर होल्डिंग है वो 18% के आसपास में ही है। तो 4% ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा इतना फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज ने भी अच्छा खासा स्टेक उठा रखा है और कंटिन्यूसली बढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली 2 क्वार्टर से डीआईआईज का जो है वो नीचे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिख रहा है, बट एफआईआईज का तो बढ़ता ही जा रहा है।
सो फाइनली अगर हमें मैनकाइंड का जो फार्मा का जो स्टॉक है वो अगर महंगा नज़र आता है, तो दूसरी तरफ से हमें उसी ग्रोथ रेट के साथ में उसी के लेवल की जो दूसरी कंपनी है जो कि डॉक्टर रेड्डी है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है फिर भी, तो आप एक कंपनी और चूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नाटको फार्मा। अगर नाटको फार्मा की हम लोग एक बार देख लेते हैं उसके फाइनेंशियल्स को। नाटको फार्मा का जो स्टॉक है वो 719 के आसपास चल रहा है, तो पी का जो है 18 का चल रहा है, जो कि अगेन इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है, और पीबी रेशियो भी नॉर्मल है 3 के आसपास में। सो यहाँ पे पीबी और पी जो है मैनकाइंड से दोनों ही सुधरे हुए हैं। और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी है। तो अगर रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो कमाई की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी अच्छी खासी नेटको फार्मा जो है कर रहा है। यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर आप देख पा रहे हैं 2000 करोड़ से यहाँ पे 27 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है, जो कि अगेन 30% का जंप है। अगेन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आपको कर्जा भी ज़्यादा कुछ 167 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 14 करोड़ के आसपास से पे कर रही है, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट कंपनी 900 के आसपास कमाई, जो कि अगेन एक छोटा मोटा बात है। कैश फ्लो की नॉर्मल कैश फ्लो है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी अगर बात करते हैं, तो कंपनी जो है अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, प्रमोटर्स जो हैं 48 से 49 कर लिया है। यहाँ पे एफ का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और डी का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पब्लिक के पास में 24% के आसपास में। सो अगर आपको मैनकाइंड के दो अगर देखने की सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे दो कौन सी कंपनी में डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट, तो एक तो आप मैनकाइंड का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस पैसे को दो भागों में डिवाइड करके आप डॉक्टर रेड्डी एंड इसके अंदर में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं नेटको फार्मा के अंदर। इनकी वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर हैं, ग्रोथ रेट भी अच्छी है, और अपने आप में एक ब्रांड भी अच्छी है, और फ्यूचर में इनका जो फोकस रह सकता है वो भी अच्छा खासा रह सकता है पूरे ओवरऑल फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर में। और इनके जो टेक्निकल जो पैरामीटर्स अगर हम बात करते हैं, तो नेटका फार्मा भी अच्छा खासा मतलब नीचे आया हुआ है, और नीचे वाले जो सपोर्ट होता है वहाँ से अभी घुमाव देकर ऊपर जाना चालू किया है। और डॉक्टर रेड्डी की भी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वो भी नीचे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना, अब वापस से ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है डॉक्टर रेड्डी। सो ये अपना पूरा एनालिसिस है, इसके बेसिस के ऊपर हम लोग, और जो ओवरऑल जो अगर डॉक्टर रेड्डी और नेटको फार्मा वगैरह बराबर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले 5 साल के अंदर अपने को उम्मीद है ऑन एन एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ की जो स्टॉक है वो 2 गुना या 3 गुना के आसपास में, 3 गुना के आसपास में हो सकता है अगले 5 साल में। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।